स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। घर परिवार और समाज की बंदिशें तोड़कर बबलू ने शादीशुदा रूबी से प्रेम विवाह किया था। 2 बच्चों के मां बाप दोनों के बीच ऐसी कौन सी वजह पैदा हो गई कि बबलू को पत्नी का हत्यारा बनना पड़ा। थाना बर्रा के रहने वाले विशाल रफूगर ने सीटीआई नहर के करीब से बहने वाले नाले में बोरे में भरी एक युवती की लाश देखी, जिसका सिर बाहर निकल गया था। उसका क्षतविक्षत चेहरा साफ दिखाई दे रहा था, जिसे चील कौए नोच नोच कर खा रहे थे। विशाल ने शोर मचाया तो देखते देखते वहां भीड़ एकत्र हो गई। किसी राहगीर ने सीटीआई के पास वाले नाले में एक महिला की लाश पड़ी होने की सूचना 100 नंबर पर दे दी। पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना थाना गोविंद नगर को दी गई। थाना गोविंद नगर की पुलिस आई जरूर, लेकिन शव थाना बर्रा क्षेत्र में पड़े होने की बात कहकर लौट गई। नतीजतन 2 घंटे तक लाश नाले में पड़ी रही। मामला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आया तो एसपी पूर्वी हरिश्चंद्र, सीओ गोविंद नगर ओम प्रकाश सिन्हा थाना बर्रा पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने साक्ष्य एकत्र करने के लिए फोरेंसिक टीम को भी फोन करके मौके पर बुला लिया था। पुलिस ने लाश वाले बोरे को नाले से बाहर निकाला। बोरे से लाश निकलवा कर निरीक्षण शुरू हुआ। मृतका की उम्र 30 से 35 साल रही होगी। वो नीले रंग की सलवार, हरे रंग की लैगिंग, लाल कुर्ता, गुलाबी रंग का स्वेटर पहने थी। उसके पैर की अंगुलियों में बिछिया थी। दाएं हाथ पर बबलू और गुदा हुआ था। कपड़ों और रूप रंग से लग रहा था कि मृतका किसी अच्छे परिवार से रही होगी। शव देख कर ही लग रहा था कि किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन काटी गई थी। पहचान छिपाने के लिए मृतका का चेहरा बुरी तरह कुचला गया था। यही नहीं, उसके चेहरे पर तेजाब भी डाला गया था। हत्यारों ने मृतका के स्तन और अन्य कोमल अंगों पर भी गंभीर चोटें पहुंचाई थी। इससे यही अंदाजा लगाया गया कि महिला की हत्या घृणा एवं क्रोध में की गई थी। घटनास्थल की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने के बाद थाना बर्रा के प्रभारी रामबाबू सिंह उसे अज्ञात महिला के शव की शिनाख्त कराने में जुट गए। आनन फानन में शहर के सभी थानों से गुमशुदा महिलाओं की दर्ज सूचनाएं एकत्र कराई गई, लेकिन शहर के थानों में दर्ज अज्ञात महिलाओं की गुमशुदगी की जानकारियों से मृतका का कोई सुराग नहीं मिल सका। 6 फरवरी को अचानक किसी ने पुलिस को फोन करके सूचना दी कि 3 फरवरी 2015 को सीटीआई नहर के पास नाले में मिली लाश कानपुर के सीसामुंह के रहने वाले बबलू की पत्नी रूबी की है। उसकी हत्या में उसके पति बबलू की मुख्य भूमिका है, इसीलिए उसने थाने में अपनी पत्नी रूबी की गुमशुदगी दर्ज नहीं करवाई। इस सूचना की पुष्टि करने के लिए थाना प्रभारी रामबाबू सिन्हा पुलिस टीम के साथ सीसामुंह स्थित बबलू के घर जा पहुंचे, लेकिन वहां ताला लटका हुआ था। मामले की तह तक पहुंचने के लिए उन्होंने बबलू के पड़ोसियों से पूछताछ की। मोहल्ले वालों ने बताया कि जितेंद्र शुक्ला उर्फ बबलू किसी बैंक में चपरासी है। उसकी पत्नी रूबी का चाल चलन ठीक नहीं था। बबलू की गैर मौजूदगी में उसके घर कई लोग आते जाते थे। एक बार बबलू ने रूबी को एक युवक के साथ घर में रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था, जिसके बाद मारपीट हुई थी और मामला थाने तक जा पहुंचा था। लेकिन रूबी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। बबलू से उसे बच्चे थे, जिनके मोह की वजह से वो रूबी को छोड़ना नहीं चाहता था और उसे समझा बुझाकर लाइन पर लाना चाहता था। लेकिन रूबी पर बबलू की बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बबलू के पीछे खुलकर रंगरलियां मनाती थी, जिससे वो काफी परेशान था। अचानक 31 जनवरी की रात को पता नहीं क्या हुआ कि रूबी और उसके बच्चे गायब हो गए। बबलू भी अपने घर पर ताला डालकर कहीं चला गया। अब उसने सिर मुड़वा लिया है और कभी कभी चोरी छिपे अपने घर आता है। मोहल्ले वालों से पूछताछ में ये बात भी सामने आई थी कि रूबी के हाथ पर बबलू का नाम और गुदा हुआ था। इससे ये बात साफ हो गई कि सीटीआई नहर के पास नाले में मिली लाश रूबी की ही थी। मोहल्ले वालों से मिली जानकारी से पुलिस को पक्का विश्वास हो गया था कि रूबी की हत्या उसके पति बबलू ने ही करवाई है। मोहल्ले वालों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस लाश की शिनाख्त करवाने के लिए वनखंडेश्वर मंदिर पी रोड पहुंची। वहां से पुलिस मंदिर के पुरोहित गणेश शंकर,
जोशी को हिरासत में लेकर थाना बर्रा लौट आए। थाने लाकर गणेश शंकर जोशी को मृतका की लाश के फोटो और कपड़े दिखाए गए। सारी चीजें देखने के बाद बबलू के पिता गणेश शंकर ने पुलिस को बताया कि लाश उसकी बहू रूबी की ही है। लाश की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने गणेश शंकर जोशी से रूबी की हत्या की सच्चाई जानने का प्रयास किया। जोशी ने बताया कि उसके 2 बेटे हैं, बबलू और धर्मेंद्र। बबलू बैंक ऑफ बड़ौदा पनकी में चपरासी था। उसके 2 बच्चे थे, 11 वर्षीय बेटा शिवा और 9 साल की बेटी प्रियंका। वो स्वयं वनखंडेश्वर मंदिर, थाना बजरिया से पुरोहितगिरी करते थे और वही एक कमरे में रहते थे। करीब 12 वर्ष पहले जितेंद्र उर्फ बबलू ने रूबी से प्रेम विवाह किया था, इसलिए उसने उसके साथ अपने संबंध तोड़ लिए थे। बबलू अपनी पत्नी रूबी को लेकर 104/313 बड़ा चौराहा सीसामो में रहता था। उसका घर आना जाना बहुत कम था। 31 जनवरी को बबलू रात 10 बजे के लगभग अपने दोनों बच्चों को लेकर उसके पास आया था और ये कहकर उन्हें रखने को कहा था कि उसके ऊपर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। उसने बताया कि रूबी बैंक से रुपए निकालकर घर गृहस्थी का सामान खरीदने के लिए शाम 4 बजे सीसामो बाजार के लिए निकली थी, लेकिन इतनी रात होने पर भी वो वापस नहीं आई थी। उसने पूरे कानपुर में छानबीन कर डाली, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। शायद वो चेन्नई चली गई हो। वो अपने छोटे भाई धर्मेंद्र को लेकर उसे ढूंढने चेन्नई गया है। इसके अलावा रूबी की हत्या के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। गणेश शंकर से पुलिस को जो भी जानकारी मिली, उससे पुलिस को पक्का विश्वास हो गया कि बबलू रूबी की हत्या के बारे में अच्छी तरह जानता है। यह भी संभव था कि वो खुद भी हत्या में शामिल हो या फिर उसने हत्या अन्य लोगों से करवाई हो। इसी कारण बबलू पुलिस के सामने आने में डर रहा है। पुलिस मृतका के पति जितेंद्र उर्फ बबलू की तलाश में जगह जगह दबिश देने लगी। पुलिस ने हत्या का खुलासा जल्द से जल्द करने के लिए बबलू के मिलने के संभावित स्थानों पर छापे डाले, लेकिन वो पुलिस की पकड़ में नहीं आया। मजबूर होकर पुलिस ने बजरिया थाना क्षेत्र में अपने मुखबिरों का जाल बिछा दिया। 9 फरवरी 2015 की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि रूबी का पति बबलू शास्त्री चौक के पास किसी के इंतजार में खड़ा है। सूचना मिलते ही थान बर्रा पुलिस ने बबलू को घेर कर पकड़ लिया और पूछताछ के लिए थाने ले आई। उससे पूछताछ शुरू हुई तो वो काफी देर तक पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गया। उसने जो कुछ बताया वो इस तरह था। जितेंद्र उर्फ बबलू 104 से 312 बड़ा चौराहा सीसामऊ, थाना बजरिया, कानपुर में रहता था। वो बैंक ऑफ बड़ौदा में चपरासी था। करीब 12 साल पहले चंद मुलाकातों में ही उसे विजयनगर, कानपुर निवासी छोटे की पत्नी रूबी से प्यार हो गया था। धीरे धीरे जितेंद्र उर्फ बबलू और रूबी का प्यार ऐसे मुकाम पर पहुंच गया कि दोनों को एक दूसरे की दूरी खलने लगी। फलस्वरूप बबलू और रूबी ने घर परिवार और सामाजिक मान मर्यादाओं को ताक पर रखकर घर से भागकर प्रेम विवाह कर लिया। कुछ महीने लुकछिप कर रहने के बाद दोनों सीसामऊ मोहल्ले में खुलकर पति पत्नी बनकर रहने लगे। कालांतर में दोनों के शिवा और प्रियंका 2 बच्चे हुए। कुछ सालों तक रूबी ईमानदारी से जीवन जीती रही। उसके बाद उसके कदम बहकने लगे। उसने पति की गैर मौजूदगी का लाभ उठाकर मोहल्ले के कुछ युवकों से अवैध संबंध बना लिए और घर में रंगरलियां मनाने लगी। इससे मोहल्ले में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। जब पत्नी की चरित्रहीनता और नए नए लड़कों के साथ गुलछरे उड़ाने की खबर बबलू को हुई तो सच्चाई जानने के लिए एक दिन वो अपनी बैंक ड्यूटी छोड़कर घर आ गया। घर में उसने रूबी को मोहल्ले के एक युवक के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उस दिन उसने रूबी को जमकर मारा पीटा और भविष्य में ऐसी कोई हरकत न करने की सख्त हिदायत दी। लेकिन इससे रूबी के चाल चलन में कोई बदलाव नहीं आया। ये देखकर बबलू को रूबी से नफरत हो गई। बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो, ये सोचकर बबलू रूबी को हर तरह से समझा बुझाकर रास्ते पर लाने का प्रयास किया कि वो ईमानदारी भरा जीवन गुजारे, लेकिन रूबी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नतीजतन घर परिवार और रिश्तेदारों के बीच बबलू की बदनामी होने लगी। दूसरी ओर रूबी स्वयं पर अंकुश लगाने को लेकर सख्त होने लगी और पति को मुंह पर जवाब देने लगी, जिसके चलते बबलू और रूबी में 2 बार जमकर मारपीट हुई। रूबी ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन पुलिस ने इसे पति पत्नी का मामला मानकर दोनों को समझा बुझाकर लौटा दिया।
तीसरी बार बबलू ने बाहरी लड़कों को घर में बैठाने को लेकर रूबी को जमकर पीटा। इस बार भी पुलिस ने रूबी का पक्ष लिया और सही न्याय करने के बजाय दोनों का समझौता करा दिया। इस समझौते में तय हुआ कि रूबी अपने बच्चों के साथ अलग रहेगी और बबलू उसे 4,000 रुपए महीने खर्च देगा। इसके बाद रूबी बबलू से 4,000 रुपए प्रति माह लेती रही। इसके बाद रूबी ने बबलू को अपने पास रहने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह रूबी हर महीने बंधी बंधाई रकम लेकर पत्नी की तरह बबलू के साथ रहती भी रही और उसे पुलिस का डर दिखाकर पूरी तरह अपने कब्जे में किए रही। जरा भी कोई बात होती तो वो उसे जेल भिजवाने की धमकी दे देती। इस सब के चलते बबलू गहरे तनाव में रहने लगा। इस स्थिति का फायदा उठाकर रूबी खुलकर मनमानी करने लगी। इतना ही नहीं, अब वो अपने चाहने वालों से पति के सामने ही मिलने जुलने लगी। बबलू से जब पत्नी की हरकतें सही नहीं गई तो उसने रूबी को अपनी जिंदगी से हटाने का इरादा बना लिया। जितेंद्र शुक्ला उर्फ बबलू ने गोविंदनगर निवासी अपने खास दोस्त राधेश तिवारी से अपनी पत्नी रूबी की अय्याशी के बारे में पूरी बात बताकर कहा कि अब उससे रूबी की हरकतें बर्दाश्त नहीं होती। घर में मेरी स्थिति एक भड़ुए जैसी हो गई है। उसके कारनामे मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। मैं उससे अपना पिंड छुड़ाना चाहता हूं। वो उसे बात बात में जेल भिजवाने की धमकी देती है। अब वो उसकी हत्या करके ही जेल जाना चाहता है। बबलू की बात सुनकर राधेश तिवारी उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। राधेश तिवारी समाचार पत्र विक्रेता था। उसकी काफी दूर दूर तक अच्छी जान पहचान थी। राधेश तिवारी ने गोविंदनगर में रहने वाले पेशेवर हत्यारे शुभम मौर्य से जितेंद्र जोशी उर्फ बबलू की मुलाकात करवाकर बातचीत करवाई। शुभम मौर्य से रूबी की हत्या का सौदा 30,000 रुपए में तय हो गया। बबलू ने शुभम मौर्य को रूबी की हत्या के लिए 25,000 रुपए एडवांस दे दिए। शेष 5,000 रुपए रूबी की हत्या के बाद देना तय हुआ। योजना के मुताबिक 31 जनवरी 2015 की रात 10 बजे के लगभग राधेश तिवारी, शुभम मौर्य व उसका साथी विजय उर्फ पुच्ची बबलू के घर आ गए। चारों ने घर पर ही देर रात तक शराब पी। उसी दौरान शुभम मौर्य के इशारे पर बबलू अपने बेटे शिवा और बेटी प्रियंका को यह कहकर घर के बाहर लेकर चला गया कि आप लोग बैठो, मैं बच्चों को बाजार से नाश्ता दिलवाकर जल्द वापस आता हूं। जैसे ही बबलू बच्चों को लेकर घर से बाहर गया, शुभम मौर्य, राधेश तिवारी और विजय कमरे में बैठी रूबी के पास पहुंच गए और उसे दबोचकर उसका मुंह दबा लिया। विजय उसके सिर पर ईंट से वार करने लगा। विजय रूबी के सिर पर तब तक ईंट मारता रहा जब तक वो मरणासन्न नहीं हो गई। इसके बाद विजय ने सूजे से रूबी के गले को बुरी तरह से गोद दिया। बबलू बच्चों को पिता के घर छोड़कर पुन लौट आया। तब तक रूबी मर चुकी थी। योजना के मुताबिक रूबी की लाश की शिनाख्त मिटाने के लिए उसके चेहरे पर ईंटें मार मार कर बुरी तरह से कुचल दिया गया। चेहरे की शिनाख्त किसी परिस्थितियों में न हो सके, इसके लिए उसके चेहरे पर तेजाब भी डाला गया। इसके बाद रूबी के क्षतविक्षत शव को आनन फानन में वाटर प्रूफ बोरे में भरकर अच्छी तरह सिल दिया गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए रात के अंधेरे में शुभम मौर्य फर्जी नंबर की अपनी स्कूटी पर रूबी के लाश वाले बोरे को लाद कर विजय के साथ चला गया और उस बोरे को सीटीआई नहर के पास नाले में फेंक कर अपने घर चला गया। जितेंद्र उर्फ बबलू ने पुलिस को बताया कि वो रूबी के मोहल्ले के लड़कों के साथ अवैध संबंधों से त्रस्त था। रूबी तृप्ति इतनी कामांध हो गई थी कि समझाने के बाद भी वो नहीं मानती थी। इसलिए उसके सामने उसकी हत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए 30,000 रुपए की सुपारी देकर उसने उसकी हत्या करवा दी थी। पुलिस बबलू को अपने साथ गोविंदनगर के ब्लॉक नंबर 10 ले गई। उसकी निशानदेही पर राधेश तिवारी, विजय उर्फ पुच्ची, शुभम मौर्य को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही लाश को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई स्कूटी, मृतका और उसके पति बबलू के मोबाइल भी बरामद कर लिए गए। पूछताछ के बाद जांच अधिकारी ने उपर्युक्त चारों अभियुक्तों को भादमवी की धारा 302, 201, 120B के अंतर्गत चालान तैयार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इस तरह रूबी की बदचलनी की वजह से एक परिवार बर्बाद हो गया।